हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मॉडर्न इंडिया का बहुत सारे सेक्शन जो है आपको पढ़ा चुके थे, लेकिन फिर भी जो है देखते होंगे कुछ में क्या है कि बहुत सारे वीडियो को हैक करके उसको डिलीट कर दिया गया, जिसमें बिहार के संदर्भ में अभी मान लीजिए सपोर्टेड कि आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है। अभी हम लोग बीएसएससी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीएसएससी में देखे होंगे सीजीएल 3rd। तो इसमें क्या है कि आपका इम्पोर्टेंट बिहार से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चंस है। तो बिहार के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जो इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंसी रखेगा, ठीक है। और आशा करते हैं कि जितने भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, करेंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है, मिसलेनियस मतलब विविध है, ये सारे क्वेश्चन को लेते हुए उसमें बिहार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जीएस का जो सेक्शन है उसमें 50 क्वेश्चन है, अगर साइंस को छोड़ दिया जाए तो, है ना। हालांकि इसी में आता है, ठीक है, इसी में आता है आपको, इसमें 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो टोटल आपका 75 हो गया। लेकिन इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये 50 में आपका कुछ क्वेश्चन जो है 5 से 7 क्वेश्चन आपका बिहार से रिलेटेड रहेगा। तो बिल्कुल उसको आप लोग जो है अपने क्या बोलते हैं अंदाज में जो है उसको आप लोग पढ़िए, उसको याद कीजिए, जो बहुत ही आपको जा कर के बहुत बढ़िया से आप लोग उसका नोट्स बनाइए और बहुत फ़ायदे होंगे। जैसा कि आपको हम याद दिला रहे हैं, जैसे देखिए अगर विशेष रूप से अगर बात करते हैं तो 1905 ईस्वी में जा कर के बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन, ठीक है। लेकिन हम लोग विभाजन तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके संदर्भ में जाकर के हम लोग इसको क्वेश्चन भी आपको पढ़ेंगे, ठीक है। इसका 16 अक्टूबर डेट था, तो जाकर के बंगाल विभाजन, इससे वीडियो जो आपका अपलोड है आप लोग देख सकते हैं। उसमें सतीश चंद्र चक्रवर्ती के द्वारा जो है दरभंगा में जाकर के राखी बंधन दिवस जाकर के मनाया गया था। ये एक क्वेश्चन आपको मिला। तो सतीश चंद्र, है ना, चक्रवर्ती ये क्वेश्चन पूछता है कि राखी बंधन दिवस जो है बंगाल विभाजन के दौरान किसके द्वारा किया गया था, और दरभंगा पूछता है ज़्यादातर। तो दरभंगा में जाकर के राखी बंधन दिवस जो है आपको किया गया था किसके द्वारा? सतीश चंद्र चक्रवर्ती द्वारा। चूँकि दरभंगा जो आपका बिहार में है। अगर बंगाल की अगर बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, ओके। वही रविन्द्रनाथ टैगोर की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि जा करके उनको 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। क्या मिला था? नोबेल अवार्ड मिला था। यानी पुस्तक का नाम था आपको गीतांजलि, ठीक है। नोबेल अवार्ड मिला था 1913 में ही। तो ये जो है एक अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी लेवल से आते हैं, और हम लोग थोड़ा थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हुए क्या करेंगे कि क्वेश्चन को आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इधर भी आपका बहुत सारा जगह खाली है। आपको और भी बता देते हैं कि 1906 में देखते होंगे, 1906 में आईएनसी जो हुआ था, आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था आपको कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसी अधिवेशन में पहली बार जाकर के स्वराज्य का डिमांड किया गया था। क्या डिमांड किया गया था? स्वराज्य का। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप देखते होंगे कि 30 अप्रैल 1908 की घटना है, ठीक है। 30 अप्रैल 1908 की घटना है। क्या घटना है 30 अप्रैल 1908 की? मुजफ्फरपुर हत्याकांड। मुजफ्फरपुर हत्याकांड जो है, मुजफ्फरपुर के जो जज थे उनका नाम था लॉर्ड किंग्सफोर्ड, ठीक है। और मुजफ्फरपुर हत्याकांड में जो मुख्य जो आरोपी थे, हमारे सबसे कम उम्र में फांसी की सजा प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय क्रांतिकारी नेता, जिनका नाम है खुदीराम बोस, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दो आदमी क्या किए कि मुजफ्फरपुर के जज को बम से पटक करके मारने का प्रयास किया था। लेकिन हुआ क्या, ये घटना जो था आपका 30 अप्रैल की घटना है। उस दिन हुआ क्या कि जिस गाड़ी में जो है आपका लॉर्ड किंग्सफोर्ड जो है बैठ करके जाता आता था, ऑफिस जाता आता था, उस दिन खुदा ना खास जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ नहीं था। और ये लोग जो है नवोदित था, कम उम्र के थे, ये लोग आओ देखा ना था, बम क्या किया? फेंक दिया। और बम फेंका, उसमें जा कर के उसमें जो है
कैनेडी, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, ड्राइवर था, ये सब जो है जाकर उसका विकेट का हुआ, गिर गया। तो भारतीय इतिहास में जो मुजफ्फरपुर हत्याकांड, चूँकि मुजफ्फरपुर आपका जो है आपका बिहार में ही है, कहाँ पर है, बिहार में ही है ना। तो मुजफ्फरपुर हत्याकांड का नाम लेते हैं और इसमें जा कर के जो कमिटेड सुसाइड, पता है ना, प्रफुल्ल चाकी के द्वारा अपने आप को जा कर के आत्महत्या कर लिया था, यानी कि गोली मार लिया गया था। जबकि 11 अगस्त दिखाई दे रहा है, 11 अगस्त 1908 को जाकर के फांसी की सजा दिया गया था। किसको? खुदीराम बोस को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खुदीराम बोस जो है बहुत कम उम्र में फांसी, सही बात है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म जो हुआ था ना खुदीराम बोस का 1889 में हुआ था। हालांकि डेट आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिल पाए थे, क्योंकि ये बंगाल प्रेसिडेंसी थे, बिहार से नहीं थे, बंगाल प्रेसिडेंसी थे, इसलिए इनका जो है डेट ऑफ बर्थ आज तक नहीं मिला। ठीक है, और इनको फांसी की सज़ा जो मिला था 11 अगस्त 1908 को मिला था। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको इस तरह से क्वेश्चंस का लेवल आपको पकड़ना होगा, पढ़ना होगा। ये सब इसी लेवल से क्वेश्चन आपको पूछा, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार में निश्चित तौर पर जो है आपको पूछेगा 2-3-4 क्वेश्चन आपको आता है, तो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हालांकि आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आप लोगों को पता है ऑनलाइन टेस्ट है ना, और ऑनलाइन क्लास राकेश लाल के द्वारा जो है आपको जो है स्टार्ट कर दिया गया है, जो बहुत अच्छी तरीक़ा से उसमें जो है कि टेस्ट का सॉल्यूशन भी दिया जाता है। इसमें 50 टेस्ट हम लोग देंगे, इसमें 50 टेस्ट का प्रावधान है। क्लास जो है आपका कम से कम 6 से 7 मंथ चलेगा और बिल्कुल जो है लिमिट पीरियड में क्लास को आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे लाइव क्लास, तो जो भी आप लोग बच्चे जो इच्छुक होंगे, जो जुड़ना चाहते होंगे हमसे, क्योंकि आप लोगों का कंटेंट, हम बार बार कहते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है, और कंटेंट तो आपको एक से एक कंटेंट हम देते हैं जो बच्चों को लगता है कि हाँ सिंपल भाषा में पढ़िए। बहुत सारे लड़कियां और बच्चे बोलते हैं सर आपका पढ़ाने का जो अंदाज है हमको जीएस से बड़ा मन डरता है। जो साइंस बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट रहते हैं, जिनका मैथ रीजनिंग और साइंस ठीक रहा है, उनका जीएस ठीक नहीं रहता है, जिसका जीएस ठीक रहता है वो मैथ रीजनिंग ठीक नहीं रहता है। लेकिन पढ़ाना एक कला है ना। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक श्री श्री रविशंकर हैं। तो पढ़ाना एक कला है और उसी कला का प्रदर्शन जो है हम आपको यूट्यूब चैनल यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से दे रहे हैं। हालांकि ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे हमको जो जानते हैं सो जानते हैं, लेकिन आप लोग भी जानते होंगे, इसलिए जो भी आप लोग इच्छुक होंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा जो है आपका मोबाइल नंबर, आपका जो है टेलीग्राम का लिंक, वेबसाइट का लिंक, आपका एप्लीकेशन का सारा चीज़ दिया हुआ है। तो जो भी आप लोगों को समस्या, कोई परेशानी, आप लोग जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल जो है क्लास फ्री में हम लोग ऐड किए हुए हैं। तो बिल्कुल आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप क्या करेंगे कि इससे संबंधित जो है आप हमको व्हाट्सअप, मैसेज, कॉल कोई भी किसको कर सकते हैं, आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। दूसरा चीज़ बात है, देखिए इसके पहले कुछ ऐसी भी घटनाएं आपको बता देते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सूरत में, है ना। सूरत कहाँ पर है? तो आप लोग गुजरात में सुने होंगे, है ना। अहमदाबाद का नाम सुने होंगे, सूरत का नाम सुने, बड़े बड़े शहर हैं। तो सूरत में होता है, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। क्या नाम था? रास बिहारी घोष। और इसी अधिवेशन में जाकर के कांग्रेस में जो है 2 दल हो गया था, जिसको नरम दल और गरम दल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना होगा। ठीक है, नरम दल और गरम, जितने भी नरम आदमी थे वो नरम दलीय नेता थे, और लाल बाल पाल का नाम आता है जो गरम दल के नेता में नाम आता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अनुशीलन समिति का गठन जो है आपको 1907 में किया गया था। थोड़ा बता देते हैं, हालांकि वो बिहार से रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको बैकग्राउंड पता रहेगा तो आप लोगों को बहुत कुछ याद हो जाएगा, और भी बहुत सारे चीज़ बता देंगे। तो अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था? 1907 में, जिसका नाम सुने होंगे बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, है ना। उसका कथन था खून का बदला खून। ठीक है, बरेंद्र कुमार घोष द्वारा। सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का जाकर के स्थापना जो है नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। कब किया गया था? तो 1907 ईस्वी में किया गया था। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को बताएंगे। 1907 में आप लोग देखेंगे मैडम भीकाजी कामा द्वारा सबसे पहले जो है झंडा का नक्शा तैयार किया गया, और जनवरी के स्टुगार्ड प्रांत में सबसे पहले झंडा भी फहराया गया।
पता है ना। तो सबसे पहले झंडा का नक्शा और सबसे पहले डिजाइन उन्हीं के द्वारा जाकर के वो प्रस्ताव दिए थे। पिंगली वेंकैया का जो नाम आता है वो जिनके द्वारा जाकर के प्रस्ताव दिया गया था झंडा का। और अंततोगत्वा जो है 22 जुलाई 1947 को झंडा समिति के जो हमारे अध्यक्ष थे कौन, JB कृपलानी साहब, वो जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित किए। ठीक है, और यानी कि झंडा को जो है कि ऐड कर लिया गया। तिरंगा, उसका नाम क्या है, तिरंगा। और देखे होंगे केसरिया बल भरने वाला सदा है सच्चाई, और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इसलिए तिरंगा का अपमान नहीं करेंगे। तिरंगा एक शान है हम लोगों का, इसलिए हम लोग बार बार उसको बोलते हैं। हम ऐसे भी बोलते हैं जय हिंद बोलते हैं ना, आप लोग भी उसको सम्मान दीजिए, तब जाकर के आप लोगों को बहुत सारे चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम सुने होंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो 1875 ईस्वी में किया गया था कर्नल अलकाट के द्वारा। ठीक है, लेकिन एनी बेसेंट जो है बिहार नहीं बल्कि भारत में जाकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व करता थी। ठीक है ना, साथ में चूंकि उनका मृत्यु हुआ था कर्नल अलकाट का, और सारा जिम्मेवारी जो दे दिया गया था आपको एनी बेसेंट को दे दिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, युगांतर समूह के जो सदस्य थे उनके द्वारा जाकर के रेल की पटरी को उड़ाने का प्रयास किया गया था, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, एंड्रूज फ्रेजर। कौन था, एंड्रूज फ्रेजर। और उसी एंड्रू फ्रेजर को जाकर के उड़ाने का प्रयास किया गया था, लेकिन चूंकि उसी ट्रेन में जाकर के यात्रा कर रहा था, लेकिन वो बाल क्या हुआ, बच गया। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अभिनव भारत का नाम सुने होंगे। अभिनव भारत का गठन आपका 1904 ईस्वी में हुआ है, 1940 में। वो भी जाकर क्रांतिकारी संगठन था। BD सावरकर का नाम सुने होंगे। और अभिनव भारत का पूर्व जो नाम है उसका नाम है मित्र मेला। क्या नाम है, मित्र मेला, जिसकी स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। बहुत सारे बच्चे बोलते सर आप आंख क्यों बंद कर लेते हैं। आंख इसलिए बंद करते हैं कि कभी कभी सोचने लगते हैं कहीं गलत तो नहीं बुला रहा है इसलिए आपको बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो जैक्सन अभिनव भारत के संगठन के द्वारा जो है अनंत कन्हारे का नाम सुने होंगे। अनंत कन्हारे द्वारा जाकर के जिला मजिस्ट्रेट था जिसका नाम था जैक्सन। क्या नाम था, जैक्सन। उसका जाकर के 1909 ईस्वी में जाकर के हत्या कर दिया गया, और उसी को बोला जाता है जैक्सन हत्याकांड। ठीक है, अनंत कन्हारे द्वारा। और 1909 में जाकर एक अधिनियम आया था जिसको बोलते हैं मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको है। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेहतरीन पॉइंट आपको बता रहे हैं, बिहार के संदर्भ में बताते चल रहे, कुछ एक्स्ट्रा भी बता देते हैं। देखिए देखे होंगे 1912, 1922 और 1940 है ना, ये 3 ऐसा सेक्शन है। INC है, क्या है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है बिहार में कितना बार हुआ है, 3 बार हुआ है। कितना बार हुआ है, 3 बार हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1912 में कहाँ हुआ है, तो बांकीपुर पटना में हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन थे, RN माधोलकर। कौन है, माधोलकर। ठीक है, RN माधोलकर। 22 में जो हुआ था वो गया में हुआ था, गया में। इसके अध्यक्ष कौन थे, CR दास, जिसको हम लोग बोलते हैं देश बंधु चित्तरंजन दास। और 40 में हुआ था रामगढ़। कहाँ पर हुआ था, रामगढ़। चूंकि भभुआ रामगढ़ भी है बिहार में और रांची रामगढ़ भी है, तो हम रांची रामगढ़ की बात कर रहे हैं। चूंकि रांची को जाकर के 2015 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, तो वही रामगढ़ है। इनमें अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, अबुल कलाम आजाद। इनके द्वारा एक पत्रिका लिखा गया था अलही लाल। बहुत कम उम्र में जाकर के ये सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले यही है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है कि बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन जो है आपको पूछता है और हमेशा पूछेगा, इसलिए 12, 22 और 40 याद करिएगा। ये हर एग्जाम्स में बिहार के संदर्भ में एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, इसलिए आशा करते हैं कि कोई भी आप लोग जो है जाकर के छोड़िएगा नहीं। उसके पहले आप लोग देखे होंगे कि आप लोग को 1909 ईस्वी मदन लाल धिंगरा का नाम सुने होंगे, करजन वायली हत्याकांड। मदन लाल धिंगरा के द्वारा करजन वायली को जाकर के हत्या कर दिया गया था 1900 में, उसी को करजन वायली हत्याकांड के नाम से हम लोग जानते हैं। नासिक षड्यंत्र केस भी हुआ था, उसके थोड़ा सा उसके पहले भी बता रहे। नासिक षड्यंत्र केस आपका 1910 ईस्वी में हुआ था, उसी में जाकर के फंस गए थे कौन, अरबिंदो घोष।
नाम सुने हैं? अरविंदो घोष। उन्होंने जाकर के और बहुत अच्छी मात्रा में जो है उनको जेल में रहना पड़ा। जेल में जब रहे तो थोड़ा सा दार्शनिक हो गए थे और ऐसा बोले कि हमको भगवान का दर्शन हो गया है, और जा कर के भगवान का दर्शन हुआ, वो जा कर के क्या हो गया कि वहाँ से उनको रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद जो है क्या हुआ ना कि वो जा कर के चले गए आपको कहाँ पर, क्या बोलते हैं जी, ओरेबिले आश्रम, पांडिचेरी, जिसका नाम है पुदुचेरी। तो 1916 में जाकर के वो ओरेबिले आश्रम की स्थापना किए थे। ओरेबिले आश्रम है ना, ओरेबिले आश्रम की स्थापना किसके द्वारा? अरविंदो घोष द्वारा। अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष द्वारा। कहाँ पर? पांडिचेरी में था, लेकिन वर्तमान में उसका नाम है पुदुचेरी। क्या नाम है? पुदुचेरी, ठीक है। तो ये है, ये इस तरह से जाकर के आपको नासिक षड्यंत्र केस भी हुआ था। तो बहुत सारे केस हैं, नासिक षड्यंत्र केस हैं, लाहौर षड्यंत्र केस हैं, बहुत सारे केस हैं। ये भी आप लोग याद रखें। 1916 में एक और आश्रम की स्थापना हुआ था जिसका नाम है साबरमती आश्रम, है ना, साबरमती आश्रम। ये किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा जाकर के साबरमती आश्रम की स्थापना 1916, याद है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका लेवल जो है होना चाहिए, तभी आप जाकर के उसको बढ़िया से याद कर सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा वाइट ही कर दें। चलिए, तो एकदम याद रखिए हम जो बोल रहे हैं। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे हैं क्वेश्चन हैं जो आपको हम बताने का प्रयास। जैसे अनुशीलन समिति, नाम सुने हैं ना? अनुशीलन समिति का गठन जो आपका हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। और अनुशीलन से मतलब सचिंद्र सन्याल होता है। क्या होता है? सचिंद्र सन्याल होता है। तो उसको भी याद रखिएगा, सचिंद्र सन्याल के द्वारा जाकर के अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा। प्यास लगा था। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। और बिहार के संदर्भ में चूँकि खास करके बताते हैं, बता भी रहे हैं, और इसका डिटेल्स भी, चूँकि हर पार्ट को, बॉडी को लेकर के चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपको बहुत ही पसंद आएगा। जैसे सर सैयद अहमद खान का नाम सुने होंगे, तो उन्हें बहुत पहले की बात करें तो सर सैयद अहमद खान का मतलब होता है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875। खैर उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बरेलवी का। क्या इसका नाम है? सैयद अहमद बरेलवी। ये जाकर के बहावी आंदोलन, नोट कर लीजिएगा, बिहार के संदर्भ में बोल रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, बहावी आंदोलन, नोट कर लीजिएगा। ये बिहार के संदर्भ में आपको बता रहे हैं। तो ये आपका वीडियो जो है आपका यूट्यूब चैनल पर अपलोड रहेगा। सैयद अहमद बरेलवी, है ना। ये इसका जो है मेन सेंटर जो था, बहावी आंदोलन का मेन सेंटर जो है आपका बिहार ही था। और ये जो है जाकर के 1830 के दशक ईस्वी में जाकर के आपको प्रारंभ किया गया था। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा जाकर के बहावी आंदोलन जाकर के आपको स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था, ठीक है, 1830 के दशक। बिहार में इसके नेता कौन थे? तो विलायत अली और इनायत अली। कौन थे? विलायत अली और इनायत अली। यहाँ लिख देते हैं विलायत अली, नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं। विलायत अली प्लस इनायत अली। इनायत अली, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इनमें से जो है बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया था? तो दोनों का नाम आता है, विलायत अली का और इनायत अली का, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिल रहा है, बहुत अच्छा पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। और भी ये ध्यान रखिएगा। तो सचिंद्र सन्याल का जो नाम है अनुशीलन समिति, ये भी इसको भी नोट कर लीजिएगा। 1913 ईस्वी में जाकर के अनुशीलन, है ना, अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। समिति, है ना, समिति। तो अनुशीलन समिति मतलब 1913, है ना। मैंने बिहार की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा? सचिंद्र सन्याल, ओके,
सचिंद्र सन्याल के द्वारा कब किया गया था? 1913 ईस्वी में। ठीक है, ऐसे अनुशीलन समिति का गठन आपको बता ही दिए 1907 में हुआ था। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, बहुत अच्छे बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। लेकिन बिहार के संदर्भ में आपको बता रहे हैं तो सही आंसर होगा क्या? आपको सचिंद्र सन्याल यानी 1913। और कभी कभी पूछता है इसका मुख्यालय कहाँ था, कहाँ खोला गया था, तो सही इसका आंसर होगा पटना में, है ना। कहाँ पर? पटना में इसका शाखा था। ठीक है, इसका शाखा जो खोला गया था कहाँ पर खोला गया था? पटना में खोला गया था। दिस पॉइंट इज शुड बी नोटेड, है ना। उसके बाद हम जो इसको डिलीट करेंगे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। आगे बढ़े, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 1906 में एक पॉइंट छूट गया है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहार स्टूडेंट्स, है ना, कॉन्फ्रेंस, इसका स्थापना जो है जाकर के 1906 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? इसको भी नोट कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 3 बार में हुआ, आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे, एक पॉइंट छूट गया था 1906 की, उसके बिहार के संदर्भ में। दूसरा है आपको 1916, 13 बता दिए, 14 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 15 नहीं है। हालांकि 12 में जो है कि देखे होंगे ये जाकर के बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद में जाकर के बंगाल से बिहार का हुआ एक अलग प्रांत बना, लेकिन उसमें उड़ीसा भी उसका संबंधित था। और जाकर के 1936 ईस्वी में जाकर के बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। तो ये भी बड़ा एक क्वेश्चन है जो कि आपको याद होगा। 22 मार्च, है ना, 22 मार्च 1912, ये भी एक क्वेश्चन आता है। बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को ही जाकर के सेलिब्रेट करते हैं, दिखाई दे रहा है ना। बिहार दिवस 22 मार्च। 1916 में क्या है? होम रूल आंदोलन। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा नहीं रहे हैं लेकिन बिहार के संदर्भ में आपको बता रहे हैं। तो होम रूल आंदोलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो महजरुल हक का नाम आप नहीं वो, उस वही महजरुल हक की हम बात कर रहे हैं, लिख देते हैं पहले, महजरुल हक, है ना, महजरुल हक। तो इसका स्थापना कहाँ पर किया गया था? बिहार में। और कौन जगह पर हो जाए? तो पटना होगा। क्या होगा? पटना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जिसे इनके द्वारा जो लिखा गया था मदरलैंड, मदरलैंड जो है एक पत्रिका है, पुस्तक है, इनके द्वारा जा करके मदरलैंड। और आपका कांग्रेस का जो सदाकत आश्रम, इसको भी नोट कर लीजिएगा, सदाकत आश्रम, है ना। ये सदाकत आश्रम इन्हीं के द्वारा जाकर के इस्टेब्लिश किया गया था, जो वर्तमान में जो है बिहार कांग्रेस कमेटी, है ना, का वहाँ पर जाकर के हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। तो होम रूल आंदोलन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, नोट कर लीजिएगा। हम हट गए हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखने चलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए हम जो बोल रहे हैं। हो गया। और एक क्वेश्चन आता है, मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर होगा जनकधारी प्रसाद। जनकधारी प्रसाद द्वारा जो है जाकर के मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में जाकर के आपको होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। तो जनकधारी प्रसाद द्वारा कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर में, है ना। बिहार में अगर पूछेगा कि किसके द्वारा होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया, तो महजरुल हक के द्वारा, इन्हीं के द्वारा जाकर के मदरलैंड जो है नामक पत्रिका जो है जाकर निकाला गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था बिहार में? तो पटना में था। होम रूल आंदोलन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे खिलाफत मूवमेंट में चलेंगे। 16 में आपका होम रूल आंदोलन हुआ था। 17 में देखे होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी,
है ना। 18 में आप लोग देखे होंगे कि आपका 17 में आपका जो है चंपारण मूवमेंट भी है, और उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, उसमें भी क्वेश्चन आपको आता है चंपारण, है ना। चंपारण मूवमेंट जो है कब हो जाएगा, 1917, ठीक है। राजकुमार शुक्ल का नाम सुने होंगे, राजकुमार शुक्ल द्वारा जो है महात्मा गांधी को जाकर न्योता दिया गया था कि हमारे यहाँ आज भी जो है तिनकठिया मूवमेंट चल रहा है। तिनकठिया मूवमेंट का मतलब हुआ कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है, और जिस खेत में नील की खेती होता था वो खेत क्या हो जाता था, बंजर, है ना। महात्मा गांधी के प्रयासों के फलस्वरूप जो है जा करके आपको चंपारण मूवमेंट किया गया, और जा करके नीलहों के द्वारा जो है, नील मालिकों के द्वारा जो है जा करके जो अत्याचार किया जाता था, टैक्स जो वसूला जाता था, महात्मा गांधी के प्रयासों के फलस्वरूप क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। तो केवल हम बिहार के संदर्भ में राजकुमार शुक्ल नाम लिख कर लेंगे, राजकुमार शुक्ल, है ना। और ये ध्यान रखिएगा कि इसके पहले जो है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में। तो जा करके किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, कौन थे, किसान नेता थे, और किसान नेता होने के नाते जो है जा करके महात्मा गांधी से अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को जा करके महात्मा गांधी के सामने जो है प्रस्तुत किए। बहुत अच्छा पॉइंट है। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत भी सुने होंगे, असहयोग भी सुने होंगे। तो खिलाफत आंदोलन मतलब हसन इमाम, क्या होता है, हसन इमाम, है ना। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व तो बिहार में अगर बात करेंगे तो नोट कर लीजिएगा, और भारत में और बिहार में पहला नंबर खिलाफत दिखाई दे रहा है ना, खिलाफत आंदोलन। अली बंधु का नाम सुने हैं, अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, नोट कर लीजिएगा। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जो है अली बंधु जिसको बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा जाकर के भारत में जो है खिलाफत मूवमेंट प्रारंभ किया गया। लेकिन बिहार में जो है खिलाफत मूवमेंट का किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, इसका सही आंसर होगा हसन इमाम। बिहार के संदर्भ में बता रहे हैं, और भारत भी बता दें, बिहार के संदर्भ में कितना होगा, हसन इमाम, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत अच्छा, इसको पॉइंट कर लीजिएगा। खिलाफत मूवमेंट की अगर बात करें तो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको खिलाफत मूवमेंट नहीं हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लगेगा कि हाँ जो है इस संदर्भ में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस समय जा कर के आपको क्या बोलते हैं, उस समय जो बिहार में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार हुआ था, जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। एक कलकत्ता में हुआ था, एक जाकर अपना नागपुर में हुआ था। कलकत्ता में जो हुआ था उसके अध्यक्ष हमारे लाला लाजपत राय थे, ठीक है। एटक का नाम सुने होंगे, एटक, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन को बहुत VVI ये क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, हमारे लाला लाजपत राय थे, और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा ही लिखा गया। लेकिन वो जाकर के आपको लाहौर में जाकर के जब साइमन कमीशन का नेतृत्व कर रहे थे, 1928 की बात कर रहे हैं, 27 में चूंकि साइमन कमीशन चला था और 28 में इंडिया आया था, और उसी में जाकर के अंग्रेजों की लाठी से गंभीर रूप से चोटिल हुए लाला लाजपत राय, और कुछ समय के बाद उनका क्या हुआ, देहांत हो गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी पॉइंट है, इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे इसको पूरा आज कंप्लीट कर देते हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 1923 में देखे होंगे, 1923 में जाकर के आपका स्वराज पार्टी, है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है CR दास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ पर, इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज दल या स्वराज पार्टी या स्वराज दल, ठीक है। बिहार में, तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह का नाम सुने होंगे। श्री कृष्ण सिंह द्वारा जो है जाकर के स्वराज पार्टी का जाकर के नेतृत्व किया गया था। कहाँ पर, बिहार में। ये भी एक नोट कर लीजिएगा। ये जितना भी आपको क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसको और भी बढ़िया से देखेंगे तो और भी जाकर के मज़ेदार बात आएंगे, ठीक है। तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी भी कहा जाता है, बिहार के प्रथम जो है मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है। और ये अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन और भी देखे होंगे। श्री कृष्ण सिंह का नाम सुने होंगे, तो मुंगेर में जाकर के आपको जो है किसका नेतृत्व किए थे, जब दांडी यात्रा, नाम है ना, 12 मार्च लास्ट बता रहे हैं, और भी बहुत सारा इसमें क्वेश्चन था लेकिन बताएंगे बाद में।
12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को जाकर एक अरब सागर के तट पर समुद्र की पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। इस पूरी यात्रा में जाकर के 14 दिन का समय लगा था। ये बीपीएससी 66 में आया था। उसमें जाकर के 78 लोगों ने भाग लिया था। और बिहार से कौन भाग लिए थे? उनका नाम है गिरिवरधारी चौधरी। क्या नाम है? गिरिवरधारी, है ना, गिरिवरधारी चौधरी, ठीक है। बिहार से एकमात्र जो है बिहारी भाग लेने वाले कौन थे दांडी यात्रा में? तो सही उसका आंसर होगा गिरिवरधारी चौधरी यात्रा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब है कि बिहार के संदर्भ में कभी कभी पूछता है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ नेतृत्व किए, तो लिख लेंगे। जैसे भागलपुर में जो नेतृत्व जो किए थे महादेव लाल सराफ, लिख लेंगे। भागलपुर लिख लेंगे। भागलपुर में महादेव लाल सराफ, है ना, महादेव लाल सराफ। दूसरा हो गया मुंगेर में कभी कभी पूछेगा तो लिखेंगे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह वही श्री कृष्ण सिंह है जो बिहार के पहले जाकर के सीएम बने थे, ठीक है। उसके बाद कभी कभी दरभंगा पूछता है तो दरभंगा में नोट कर लीजिएगा सत्यनारायण सिंह, नोट कर लीजिए, बोल देते हैं। दरभंगा में कौन किसका द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो लिख लेंगे सत्यनारायण सिंह। मुजफ्फरपुर में रामदयाल सिंह, ठीक है। मुजफ्फरपुर में रामदयाल सिंह, रिपीट कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में रामदयाल सिंह के द्वारा जाकर के जो है इसका नेतृत्व किया गया था दांडी यात्रा का, जिसे नमक कानून जिसको बोलते हैं। मुजफ्फरपुर में बता दिया ना रामदयाल सिंह, दरभंगा के सत्यनारायण सिंह। पटना में जाकर के बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नखास तालाब को चुना गया था अंबिका कांत सिन्हा। पटना आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। पटना अंबिका कांत सिन्हा। तो बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पर जाकर के चूंकि नमक कानून को तोड़ना था, नमक का बहिष्कार करना था, तो ऐसे जाकर इसको कहाँ चुना? नखास तालाब को चुना गया था, ठीक है, नखास तालाब को। और बिहार के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो निश्चित तौर पर जो है किसी भी तरह का आपको छूटेगा नहीं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे। जैसे 1929 में देखे होंगे किसान सभा का, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। शाहजहां सरस्वती का नाम सुनेंगे, वो अध्यक्ष थे, है ना। तो बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं, इसलिए आपको बार बार हम बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट, ये 2 सेक्शन से आप लोग जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा। ऑनलाइन क्लास ले और ऑनलाइन टेस्ट से जो हम लोग का चल रहा है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। और इसमें टेस्ट का डिस्कशन भी कराया जा रहा है। 50 टेस्ट का हम लोग सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। और आपका 6 से 7 महीना क्लास भी चलेगा। हर तरह के हमारे पास टीचर हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, क्लास भी आप लोग को दिया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और कंटेंट, हम बार बार बोलते हैं कंटेंट ही मेरी पहचान है, तो जितना हो सके इस वीडियो पर कमेंट करिएगा, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस तरह से हम लोग हर तरह से आपको सारा का सारा जो है इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पढ़ाई से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये मेरा छोटा सा वीडियो था। अच्छा लगेगा तो बिल्कुल इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और एक पॉइंट हम भूल गए बोलना, उसको भी नोट कर लेंगे आप। उसको नोट करना ये है कि हमारा जो है चैनल को हैक कर लिया गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि चैनल को, हम नया चैनल हम लोग बनाए हैं, इसका नाम है गुरुकुल, GURUKUL, है ना, लाइव LIVE, लाइव सासाराम SASARAM, ठीक है। तो ये हो गया गुरुकुल लाइव सासाराम। और जो लोग जो है इस चैनल को अगर जुड़ना चाहते हैं, चूँकि बार बार हैक हो जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम लोग की है, तो इस आशा करते हैं कि निश्चित तौर पर जो है गुरुकुल लाइव सासाराम, इस चैनल को जितना हो सके आप लोग जो है कि थोड़ा सा पॉपुलैरिटी दीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके इसको जो आप लोग कमेंट्स भी करिए। तो निश्चित तौर पर जो है एक पैरेलल हम लोग का चैनल भी होगा, किसी भी तरह का आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।